मंच में हमारे झिलमिल भाई समय के अच्छे कलाकार रहे, कलाकारों के सपोर्टर रहे। मुकेश बाबू हमारे बीच में बैठे हैं। मैं चाहूँगा झिलमिल भाई से कि आप जो है थोड़ा हमारे मंच तक आइए, क्योंकि आप लोग हम लोगों की धरोहर हैं। आप लोगों ने इस विधा को याद हिलती न यारो सुनो, टूट जाती समय ने है इसको बताया, जलता न दिया या डंबर का हरदम, तर्कवादी मसीहा ने इसको बताया। ढोंग का पहिया होता है पंचर सुनो, ज्ञान की ज्योत दिल में है जितने जला, कभी सूरज भान कहे जागो ये बहुजन, अपने पुरखों को दिल से लगाया करो। जो इतिहास नहीं पढ़ा इतिहास नहीं बना पाएगा और ना ही आने वाले जनरेशन की हिफाजत कर पाएगा। यही जन एक टुकड़ी है बाबू। अरे बसी एक और दुनिया है, अरे बसी और दुनिया है इसी संसार। बसी एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। अब ऊपर व्याख्या ना कर, आगे बढ़ो। झूठ पाखंड ढोंग अपवाद को अगर दिमाग से बाहर करना है तो इसके लिए मात्र एक मंत्र है। क्या है? अगर ये झूठ की दुनिया में जिगर में ज्ञान की चोटी जमाना है। अगर झूठ पाखंड अपवाद या डंबर को दूर करना है तो इसके लिए रियल ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे शहर की लाइन बता रही है, साहू फूले बाग जो लगाए, साहू फूले बाग जो लगाए, बाबा भीमराव खींच कर बढ़ाए। जागो ये मूल निवासी अपने पुरखों की पहचान, श्री राम का पूरा सही अरमान करो। कहानी सच्ची एक विप्र की सुनाता, झूठ बुनियाद वाले पेड़ को हिलाता हूँ।
किसी गांव में आदरणीय हमारे भाई किसी गांव में एक पंडित का निवास ऐश्वर्या राम उनके जीवन में खास दो लड़के एक लड़की थी धिपुर के भावानवा नदी पंडिताइन रहती सोने के गहनवा में एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उस गांव में तमाम समाज के लोग थे और पटेल रहे, उनके बगल में यादव रहे, यादव के बगल में मौर्य रहे, मौर्य के बगल में धोबी रहे और 2-3 घर चमार रहे। सब लाइन से अपन अपन घर बनौले रहे। हर समाज में हर आदमी नौकरी कर रहा था। आई जितना नौकरी करे वाले रहे सबका लड़का प्राइमरी में पढ़े। केहू के तेल है तो तरकारी ना तरकारी है तो दाल ना दाल है तो चटनिया से काम चलत हो। पंडिताइन कली कहो पंडित भाई जितना नौकरी वाले हमें इनके हरदम घटले हो, सब नौकरी करेला, तू कौनो नौकरी ना कराला। हर हफ्तवा में हम एक गहना बनवा लेगा। सूर्य प्रताप भैया की ओर से 200 रुपए से सादर सम्मान किया गया। कोटि कोटि प्रणाम, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। ध्यान रहे पॉइंट छूटे न पावे। भाई है बतावत है कि हम कमजोर क्यों हैं। पंडित जी बतावे लगना, पंडिताइन पूछे लगनी गीत बदल गई बाबू। अरे अपने सजना कहेली सजानी हे हमारे बलमू हमके भेदवा बताता रहिएगा। यह कहली पंडिताइन तीनों का बेलवन के साथ से पढ़ावेला। नौकरी पैसा राखेला तुम्हारी बलमू हे हमारी बलमू हमके भेदवा बता। सम्मान किया गया आदरणीय सीमा कौशल जी। मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद इस बहन को देता हूँ कि जितना मेहनत, जितनी शिद्दत से, जितनी ईमानदारी से समाज के लिए आज बेटी लड़ रही है, चल रही है। अब चूंकि मिशन का नॉलेज कम था, 2 साल से हमारे साथ है, लेकिन मिशन की जब जानकारी हो गई तो कार्यक्रम रहता है तो कार्यक्रम में, कार्यक्रम नहीं रहता है तो जाकर के हित मित सगे संबंधी अपने मौसी की हन, मामा की हन, बहन की हन, वहाँ भी जा करके लोगों में परिवर्तन करने का काम करती हैं। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तथागत बुद्ध की अनुकंपा हो। 5
500 रुपए से सम्मान किया गया आदरणीय सीमा कौशल जी, बहुत बहुत साधुवाद हो। पंडिताइन कनी हमके बतावा नौकरी ना हो लइकन के बढ़िया स्कूल में पढ़ावत हुआ। हम हर हफ्तवा में जवन चाहत हई गहना ले लेते हई, दिन भर में 3 ठे साड़ी बदल लेते हई। पैसा कहाँ से आवाला तू हमके, कवन नौकरी कराला तू? तब पंडित जी कहे लगना तनी बढ़ा दे बेटा। लाइन है दोनों मेहरारू अपने मन से धूप सम्मान करत हो, सहेली से बतियावत हो। पिया परदेश गइला तार लागल पिया, पंडिताइन के समझावे लगना, कहे पति देवता निसाय गइलू धनी, होके पंडिताइन पौराय गइलू धनिया, निसाय गइलू धनिया, होके पति देवता निसाय का खर्चा हम संभारत बारी ला, अभी बरियार बाटी मोर जजना, जमन बल पर खाए के मोटान बारू रनिया, छिटियान बारू रनिया, छोटे पति देवता पंडित जी कहना कि सुनो, जजमानी हमारी बड़ी है, जजमानी में जाते हैं, गीता वेद रामायण पुराण बताते हैं, सिखाते हैं। कला कैसे सिखावेला बताओ तो पंडित जी। गीता रामायण वेद सबके बताई, रखवाली पतिया ये जाने खातिर कुलान बारू धनिया गौरान बारू, ये कुल जाने खातिर बौरानी हो। तो सुनो, हम बतावत है ना, हम जजमानी हमार बड़ी बात, हम जाई थे 4-6 गांव का हमार जजमानी हो। केहू कहीं मराला, केहू के लड़का होला नाव धरीला, केहू मराला ओकर पिंडादान कराईला, केहू के कथा सुनाईला। दिन भर 6 गांव में घुमरत घुमरत इतना पैसा भी मिल जाला, इतना आटा चाउर तेल पिसान भी मिल जाला, आराम से हमार चलत हो। पंडिताइन कहने तो यह कथवा एक दिन हमहू के सुनौता, जजमानन के कथा सुना के उनका मुक्ति करत हुआ, हमहन के कथा से विरक्त रख के हमहन के नरक में झोंके का प्रयास करत हुआ का पंडित। पंडित कहना तो न सुना तो ठीक है हो, लेकिन ना मनबू तो सुनाई देवे। सुना, पंडित जी कहे लगना,
लगन में 3-4 सहेलिन का सतवा गवना गया और गहन महीना में आज सतवा गवना गयल ता फागुन के बाद कुल लौटली चारों सहेली गोली अली तो कली सखिया तनी घास कम हुई आज अपने अपने मन से धुअन का बात कह जाई अपने अपने सास ससुर का बात कह जाई आ अपने अपने ससुरे के बतियावल जाई कि कर का गढ़ौला का बनौला कैसे बतियौला कैसे रखना का देना का लेहला चारों सखी खुश आई घर ले सिवान में गई खुलपा गढ़ली वही में एक सखी का नाम चंपवा रहा चंपवा के पहले 3 दिन पहले चंपवा गवना गई है तो कुल कनी चंपवा तही बता कि तोर मन से धू कैसन हो कल अरे पूछा मत हमार मन से धू तो एकदम राजा रेले हम कल कैसन तो वह बतावत है अरे गरमिया में हो गरमिया सैया चाप के सुतावे गरमिया लेकिन पंडित से कहती अरे समानवाना हो समानवाना हो समानवाना नारी गिर गईली पति के चरण अरे तीनों का बेलवनी की साथ में बैठाई अरे हम के देता है पथवे सुनाई आदरणीय ग्राम गिरुआ भगवान दास जी आपकी ओर से आशीर्वाद प्रदान किया गया कोटि कोटि प्रणाम सादर जय भीम नमो बुद्धाय कल की वह कथा सुनावा जो अपने जजमानन के सुनावा दरिया मतन की चरणवा में हो नारी गिर गई बदल गई गीत आ गई वही चारों सहेली में चंपवा के बाद एक सहेली चमेलिया उनका चल चमेलिया तो बताओ ओकर तो गर्मी में बड़ा सेवा कैलस तोर गर्मी में का कैलस तो चमेलिया बताओ हमार बुढ़ाए जब गर्मी आवे दे पसीना बर्दाश्त नहीं करता है तुरंत हाथ से बेना खींच लेना लाइन ना रहे दे तो पूरा रात बेना डूबा गया वह कहते बेनवा डो परिवार में तय हो
लगल कथा कहिया हुई तो पता पंडित जी बताना लड़कन का छुट्टी रही अतवार की कथा हो घर द्वार लीप पोत के सही करिया एकदम बिरहा लास्ट फाइनल पर लेके चलत थी बहुत झटका में बढ़ावत थी एवं कलाकार क्या और समझ दिए चाहते हैं बस खाली आप लोग समझ चला जहिया आयल बाया पावार हो पंडित साथे में लेके बैठी तीनों का मनवा में जागल बात भक्ति कर चरनिया पार हो पंडित कथा बैठ गई परिवार बैठ गल हेहर पंडिताइन बैठ गई टाट बिछाई के हेहर पंडित बैठ गए ना भेड़ियावा कमरा बिछाई के और आगे लड़का बैठ गई ना बोरा बिछाई के केरा के पतई गड़ाई गई कईन के साथ है कोई में 10 रुपया का रामदाना धै देना बस इतना प्रसाद से काम चल जाए। अब कथा शुरू हो घरे के बात है जजमानी में रह तो कायदे से मेवा मिष्ठान आई का नाम से काजू बादाम गरी छोहाड़ा कुल हो हेतना कटत हेतनी पहले गोली आगे धय लेता है। अब घरे के बात है रमदनवा पे गाड़ी घींचत हो कैसे घींचत हुआ गाड़ी अरे कहानी सारी वेद की सुनो गीता वेद रामायण गीता वेद रामायण बाँचे लगल ज्ञानी कहानी सारी वेद की सुनो। बीमारी ही हो समाज बेचारा हमार समझ काहे ना पावत हो कहा करबा भैया बाप दादा निगोहले हम छोड़ दिए जाए तो बड़ी समस्या होती यही तरह एक ठे गांव में एक ठे आन्हर रहो और क्या आन्हर कनो कोला का दे आन्हर रहल गांव वाले परेशान रहे सुबह शाम भाजा बनले रहे अनहरा के लेके रोज रोज खेते जाए के पड़े कहला कि एकर बियाह हो जा तो बीमारी छूट जा तो लगला गांव वाले जुट के कुछ होके ले जा कुल्ला फराकित करावे कुछ होकरी खातिर दुल्हन खोजे खोजत 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 एक ठे मिले लगुआ कहला भैया एक ठे दुल्हन तो हो कहला भैया बियाह करा कहला कुछ दे ही नहीं ना कहला रे भैया देवे लेवे का मुँह मारा हमान गांव वाले चंदा लगाए के झपिया दौरी पलंग मसहरी बनवा दिए थे लेकिन कुछ चाहिए ना खाई तो बियाह करा दे कर। अब अनहरा के बियाह के दिन पड़ल सजल बारात गई वहाँ बारात गई बियाह भयल बियाह होके अनहरा लेके दुल्हन घरे आयल। अब मेहरारू बेचारी दौरी ना घावत थी अनहरा के तो लौकतन रह वो आगे आगे चलत हो जब दौरी धरा थे तो यही तरह गोट टोल के दारत बा अब पीछे दुल्हन हो अनहरा गोड़ है हर डाला वो गोड़ है हर डाला मेहरुआ कहते कहो दुल्हनियों नाने आनरी हो
ये कैसा नहीं दोनों दू और गोड़ा डाला था कैसो कैसो ले गई घर में। आज जब घर में ले गई बैठौली ता कुल कहती कि ढेर पतियावा मत लग दे दुल्हनिया नाराज हो जाएगी। घर में लगे नहीं पूरी टुंगावन का काम शुरू है। यार अनहरा बैठल यार दुल्हन बैठल गांव के मेहरारू कने ये बाबू हाई तेन दुल्हनिया के पूरी बखीर खिया जा। अब वो पूरी तोड़ के जब दुल्हनिया के हेयर करत थी तो दुल्हनिया के महकत है तो खुद ये दुल्हन आई पूरी खाला अनहरा हेयर देता तो दुल्हनिया हेयर कह दी को ये तो गलत लगा था दुल्हनियों अनहरिया कहा। अंत में फरिया गए कि नहीं अब बीमारी गांव को बढ़ गई। आई माई बहन दुल्हन के लेके हेहर जाए तो गांव वाले अनहरा के लेके हेहर जा सुबह शाम बीमारी डबलिया गई। अब सब कहले कि कैसो बियाह करावल गया कि हमान के बीमारी छूटे ये तो बीमारी डबल हो गई। पहले आदमिया बजल ना मेहरुओ बच गई। अब धीरे धीरे अंतर का रहल दुल्हनिया के हल्का हल्का झलके रोटिया पोले ढेर ना देख पावे रोटिया पोले ता जब रोटिया पोए अनहरा के आटा दे दे पानी दे दे अनहरा में पानी डाल डाल के खूब सान है तरह ओकर ढंढरवा लौके रोशनी ना रहे ऐसे ताक है तरह क्यों जाने ना कि आना लौकत है जना की लौकत है अखिया सही है लेकिन रोशनी ना रहे यही तरह ताका है यही तरह शान है। अब शान ले तो 8 गो लोई बनावे और अनहरी के दे दे अनहरी रोटी बेल के धरे 8 गो रोटी बनल 2 ठे बिलार लेके निबुक गई खाए नहीं नहन के। जब खाए बैठल है तो अनहरी कला माला रोटिया 8 गो बा यही तरह अपन गिन ले 4 ठे निकाल के बाकी अनहरा उठे दे। जब अनहरा टोत है तो के दुइये भेटा थे कला करे रोटिया 8 गो बनल काहे मुके दुइये देती तो के 6 ठे खाए के ते और बनाए ले बढ़ाई के कला कहो मत 4 देनो बाकी थरियवे तो के दे देनो 2 ठे कहाँ गड़बड़ाए गए। अब दोनों में अनपन चले लगे। अनहरा के शंका हो ये 6 रोटी खा ले अनहरी के शंका हो ये 4 ठे पाई के हमारी को ब्लेम लगाओ थी। अब मतभेद परिवार में हो गया। धीरे धीरे 4 दिन 6 दिन बीतल। एक दिन अनहरी रोटी बनाए के धैलत ओकर हाथ बिलार से टच कर गया समझ गई कि रोटी बिलार लेके जा ले एक वजह से अनहरा की रोटी कम पड़े ले। तो अनहरा कहल कि एक काम करा अब रोटी लगत है कि बिलार लेके जाले तो कला बता का करूं मैं कर कौन दवाई है। कला बहने तू बैठी हम रोटी बनाई तो तू थरिया बजिया ये रोटी बनावे लगल ओके थरिया दे डंडा दे जब ये रोटी पोए लगल तो अनहरा पूरा घन घन थरिया बजावत तो बिलार ना आई रोटी 8 बचल 66 खैले कुल आत्मा प्रफुल्लित भई आत्मा जुड़ाई दोनों उन्होंने बोल चाल हो खड़े। अच्छा बारे काका जना था कि पड़ोसा में रहना उनके। अब दोनों में बातचीत कायदे से होए लगे। यही दरमियान अनहरी गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई गांव के माई बहन के पता चलल कि अनहरी के भगवान बूझ दिल ता अब नारी इतना चुकी कोमल दिल का है आ इतना खुश हो गई नहीं कि जाए जाए कुल अनहर में का जन लइकवे सुदा का पैदा हो जाए तब वो हमान के जिंदगी बच जाइए। तो जे आवे अपने खेते से होहर से केहू आवो बथुआ ले आवे हेयर से केहू आवो तो पलकी ले आवे हेयर से केहू आवो तो पतगोभी ले आवे। इतना पौष्टिक आहार अनहरी के चापत थी कि अनहरी एकदम बिल्कुल बेचारी फिट है। 9 महीना भीतर बेटा पैदा भैल 100 सालत में। जब बेटा पैदा भैल तो गांव वाले तुरंत चंदा लगा के नाच करा दे बरही करा देना होता। आज जब बरही करौला मेहरारून पर ड्यूटी लगल कि कायदे से समय से लड़का के लोगन मीसा कांसा तब गति वो लड़का कही हो रहते अनहरे कर। अब एक मेहरारू मीसत हो एक ठे तेल लेके खड़ी है एक ठे मीस के जात है आ एक ठे वहर से आवत है माने दिनवा भर मीस है
ये बता मिसा की उपजिया गई ना कि लड़कवा झट से जवान हो जात तही अपन इन्हान के लिए आवत ले जाते कर बियाह हो जात दुल्हन आ जात तो दुल्हनिया है ससुई के देखत आई लड़कवा अपने बपवा के देखत हमहन के कम से कम जिंदगी छूटत। अबे भैया धीरे धीरे समय बीतल 15 साल के होत इतना ओकर सेवा कैला है कि वो पूरा हिस्ट पुष्ट हो गए। वही दरमियान ओकर शादी हो गई। जब ओकर शादी भई ओकर दुल्हन आई, जब वो रोटी बनावे लगल तभी थरिया बजावे लगल। काहे बजावे एकर बाबू बजौले रहना देखले रहल। अभिनान का यही पे चले लगल। धीरे 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 एकर 4 बेटवा भइले, चारों जवान भइले, 4 ठे पतोहे आ गई, 4 ठे चूल भी हो गई। आ चारों चूल पर चारों दुल्हन दाल बनाए ले, रोटी दाल बनाए ले, भात बनाए ले, सब्जी बनाए ले। जब रोटी वक्त आटा सान के जो है थरिया ना बजी तो रोटी कैसे बनी। ये बता रहा हूँ कि दिमागी गुलामी कितनी खतरनाक है। तो जब चारों दुल्हा थरिया लेके खड़ा होकर तो चारों दुल्हन चौका बेलना पिसान लेके सही हो अपन लकलकौली चूल्हे में आगी बरत हो, थरिया बजे लगल, रोटी बने लगल। पूरा गांव जान गल कि अनहरा के रोटी बनत हो, देखा थरिया बजत हो। अब धीरे धीरे इन्हन के चले लगल। एक दिन वही परिवार के छोटी दुल्हन पढ़ी लिखी थी, वो पूछल कि ये बताओ जब रोटी बनती तो थाली क्यों बजाती हो? कल इतना मालूम हमार बाबू बजावा है। कल पूछ के आओ अपने बाप से कि रोटी बनती तो थाली क्यों बजाती हो? तो गैर पूछे कल कहो बाबू रोटियां बने लेती थरिया काहे हमारे घरवा बजेले, गांव में तना बज। तो कला की तो हम ना जाना थी, हमार दादा बजावत रहे। पूरा परिवार जुट के अनहरा के अनगल पूछे कि रोटी बने ले तो थरिया काहे बजेले? अनहरा कल का कर ले फिर कहिए तो कल रोटिया बने ले तो हमारे घर में थरिया बजत हो, ये काहे बजेले? अनहरा कल करे सारे बहन बजौता हुआ कहा सौने। अरे मत आँख के आनर रहू बिलार के भगावे के मारे बजाऊ आ तोने के आँख ये तब्बो बजावत हुआ। तो कहने का मतलब हमारा ये है, हमारे पुरखे हमारे बाप दादा मनुस्मृति में जी रहे थे। वो सारी कुरीति उनको ढुलाया गया, मजबूरी में एक कुरीति को ढोए। लेकिन हम संविधान में हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम अगर मनुस्मृति की विचारधारा पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके द्वारा पिंडादान, उनके द्वारा स्वर्ग नरक शराब बरदान ढोवत है, तो ये हमारी गुलामी है। इस गुलामी से हमें निकलने की जरूरत है, क्योंकि थरिया बजाने से काम नहीं चलेगा। इस चीज को जानना पड़ेगा। सम्मान किया गया आदरणीय आप श्री शारदा चौहान ग्राम तेदुआ खुर्द से 100 रुपये साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब पंडित जी कथा सुनावे बैठ गई ना, देखा कथा सुनावत हुआ कहाँ से कथा उभरला। अरे राम जन्म से सीता द्रौपदी कुंती कैसन नारी, द्रौपदी कुंती कैसन नारी, सारा बहन सुनाए है। सब बताए देना, रामचरित्र मानस से निकलना है। बतौला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन चले गए।
सीता मर गए, राम ने उनको पिंडादान नहीं किया, कंधा नहीं किया, खोरसी नहीं किए। गर्भवती सीता जब अली लंका से तो उनके जंगल भेज देना, सारी बात को बता दिए। जब सारी बात को बता दिए, कथा बंद किए और रमदाना बटल, चरचर थे रमदाना खाए के सब पानी पिए ले, कहना पानी पी लो, प्रसादी खा के फिर बैठो। रमदाना खिया के पानी पिया के फिर बैठो। आप बैठा के पूछत हो का पूछना, गीत बदल। उड़ी उड़ी चाले केकरा मनवा केकरा हो रोल तू ही करबान अरे जीवन में करबान रानिया हो बोला बोला चारो परनिया। कल की रामायण महाभारत सुना दिली, चारों लड़का दूठे लड़का एक ठे लड़की बुढ़िया। ई बतवा कि तुहन लोगन के कथा में का नीक लगल, कैसन आचरण अपनैबा, कैसन अपन व्यवहार समाज में देखीबा, पूछे लगला। तब बड़का लड़का कहला बाबू हमके राम का रोल बड़ा अच्छा लगल। कहला शाबाश बेटा, का अच्छा लगल? तो लड़का बतावत हो। अरे बोला बड़का विप्र कहला नावा हमारी अरे रामचंद्र पर लागल मोर धिया नवा हमारे कमन रोल बढ़िया लगल बेटा तू हमके। तो लड़का बतावत था कि बाबू एक रोल तो सबसे बढ़िया लगल, पहला रोल बताओ था। अरे मर जइबा बाबू हम लसिया नाऊ अरे रोल रामचंद्र जी के हम ही सुनानी भाई। मोर जननवा हमारे बाबूजी अरे रह न दे हम हमारे कला रामचंद्र का रोल बढ़िया लगल, मर गईला उनका बाबू पिंडा दान ना कैला, कंधा ना देहला, खोरसी ना कैला।
दूध घंट घड़ियाल ना कही। हाँ पंडित जी माथा पकड़ लेना सरवा बोल दे ये तो कथवे गलत हो गई, कथवे के गलत रिएक्शन निकल गई। ये तो उल्टे जाता कथा हमारा। कला अच्छा चल यहाँ से बाबा बाबा भाग भाग चलो। बड़के के भगा देना, छोटके से पूछना बेटा बताओ तो के का निक लगा, तो कौन रोल नहीं भई तो वो बतावत। छोटका लड़का कहले बनबे कृष्ण भागा, गांव के बिटिया बहिन के हम करबे परेशान। अरे करबे छेड़छाड़ साँझ बिहानावा, हालांकि हमार दमन भगवान कन्हैया का रोल करत हो। 8 गो बियाह भी कैलन, 1600 पटाए के भी रख। हाँ ओकरे बाद जब चाहे जेही के चाहे ओढ़नी घींच के लेके भगाए। सबसे बढ़िया तो हमके भगवान कन्हैया लगल। हाँ द्रौपदी का साड़ी बढ़ाए देला, और हिरी नहात न तो उनका सरिये चुराए देला। हाँ उसे ढेर एठे गरीब सुदामा पंडित रहला, उनकर घर द्वार कोठी अटारी महल कुल बनवाए के धन धान से संपन्न कर देला। और ओकरे बाद नागर मोथा से 56 करोड़ जदवंशियों को उन्होंने नाश कर दिया। बिरादरी के मरना, बिरादरी के बेइज्जत कैला, 8 गो बियाह कैला, 1600 पटाए के रखना। अब भगवाने के रोल कन्हैया के रोल हमारे समझ में आवत है। बाबू पंडित जी के अखिया में भक दे आंस आ गई। कहला तो सरवा बोर दे एकदम से, हाउ तो तनी हल्का रहल, ये तो सरवा लात खिया दी। जाई केहू के लेकिन का ओढ़नी घींच के भागी तो दुनिया बिना पिटले छोड़ी। नहीं तो कथा सुनावल गलत हो गया। अच्छा भाग चल यहाँ से, चल जाए के तहु कहीं चाय पानी के दुकान पर भरुका का फेंक, तूने के सारे पढ़ल लिखल बेकार। जब तूने कथा ना समझ पौला तो हटा देला। तो बिटिया से कहना बिटिया बतावा, तू समझदार बेटी हो, बतावा तू वहाँ कमन रोल बढ़िया लगे। तो बिटिया बतावत है, बोलल बा बिटिया तब बाबू के समानवा उनके महाभारत बाबू पहली हालत उनकी का रोल हमारे मन में समझ। तालाब में हम हो बतिया सुनाता पंडित लगल माथावा बाबू। महाभारत के हली इन्हन के सुना कपार धके बैठ गए कि नाका महाभारत सुनाए दे। लड़किया गला बाबू हमके कुंती का रोल बड़ा नीक लगल। बिना भी हमें बेटवा जन्माए दहलस, बेटवा जन्मा के गंगा में फेंक दहलस। अगर भारत के धर्म ग्रंथ में ही भयल तो हम कह दें तो कमन गलत है बाबू। पंडित कना का कही ई वेद ग्रंथ रामायण गीता पुराण लड़ बहेरन बदे बनल हो।
आई अपने समाज में अगर सुना दे तो एकर रिएक्शन गलत होबे करी। ई तो सुधरन बदे बनल हो, शूद्र सुनला, कान भी आंख भी कुल बंद करके खाली सुनला कि रामायण चलत। एक भी चरित्र अगर रामायण का आप अख्तियार कर लेंगे तो भारतीय संविधान में पीट पीट के आपके पीठ की खाल उधार ली जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, कोई किसी बेटी की अगर बेटी का दुपट्टा खींच लेगा तो ये संविधान उलाट के पीट के इसको जेल में डालेगा। लेकिन ये जो वेद ग्रंथ रामायण गीता पुराण ये टोटल सादे बलात्कारी इसमें थे ही, और वही के वेद ग्रंथ बना करके हम लोगों को फंसा करके कहते हैं कि वेद ग्रंथ रामायण गीता पुराण का अध्ययन करो। कहना जायदा लड़किया के कहना अच्छा जो तरी बर्तन उर्तन माज, तब पंडिताइन के लगे बैठ के पूछना ये पंडिताइन अब छोड़ा जाएगा लड़कन की बात लगी हो तू आके का निक लगल तनी तू बतावा तू कौन रोल अपन तू, तब पंडिताइन बतावा द्रौपदी का रोल हमारे भारत का माना। तुम्हारे भरोसे नहीं रहती सरकार, चार मर्द सभा में और हमारा जवनिया में करती ये पंडित कथा तो सुनौला बड़ा बढ़िया, लेकिन देर कर जाना 22 साल हो गया अमान का बियाह गौना भइले, तनी और पहले सुना देने होता यह द्रौपदी वाला तो एक ठे तू रह के अच्छा ठे और तैयार कर ले हुई, हम 5 ठे बनाए ले हुई, तू जजमानी में जैता, जजमानी में कमैता, 2 ठे खेती बाड़ी करता है और 2 ठे घरे रहता है। कथा सुनौला कथा तो बड़ी जानदार तू हर लगल, लेकिन लेट कर जाला। लेकिन चला पंडित बहन को बात ना है, बहन 10-12 साल ठीक हो, अब बहन से मैं खोजबो चाटे आऊ बता देते पंडित जी लौट गए, लगने गोड़ हाथ पटका कि अरे भगवान हो भगवान कौन कथा है। ये कथा का इतना उल्टा रिएक्शन परिवार में है, जजमानन में का होत होई। वह मेरे बहुजन समाज के लोगों, जिस वेद ग्रंथ गीता पुराण को हृदय से लगा करके बैठे हो, आपकी गुलामी का सबसे बड़ा कारण है आजाद भारत में आप गुलाम लोग हो कि आज तक सत्य समझने की हैसियत आपने पैदा नहीं कर पाया। जब उनकी पर पड़ल तो कुल समझ में आ गया, आज समाज पर पड़ल तो मैं आनंद लेना, ये समाज ऐसा है। ये आखिरी लाइन संविधान अधिकार
बिना संविधान अधिकार ना मिली। वेद ग्रंथ गीता रामायण पुराण सिर्फ आपको गुलाम बनाएगा। ये शिवांश मुन्ना की ओर से ठीक है। अरे कोई बात, अरे ठीक है। खूब पढ़ो बेटा, खूब पढ़ो, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा ज्ञान प्राप्त करो और माता पिता का नाम रोशन करो। इसीलिए कहते हैं क्या, अरे डहरिया बतावा ले जा, ओ डहरिया बतावा ले जा, बुद्ध मोरी भूलनी, डहरिया बतावा ले जा। पूरी दुनिया में धर्म देकर के धर्म की परिभाषा को समझाते हुए उन्होंने कहा कि धर्म आपका मानव धर्म है और मानव धर्म की परिभाषा है समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, नैतिकता, प्रेम भाव, सद्भाव जहाँ है वहीं से मानव धर्म की शुरुआत होती है। धर्म में, मानव धर्म में न कोई जात है, न कोई बिरादरी है, न कोई धर्म है, न कोई मजहब है। सिर्फ मानव धर्म में मानवता है और मानव को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। तथागत बुद्धि दिए समता कर दिया ना। दुनिया में, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में पूजने वाला अगर भारत के दो मानव कोई है तो तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर। मरिहान से बसपा के अध्यक्ष आप चंद्रजीत भारती जी, आपकी ओर से 100 रुपए से सादर सम्मान, कोटि कोटि प्रणाम, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने समानतावादी संविधान लिखा और भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा का ज्ञान दिया कि अगर सारे लोग मानव हैं, सारे 9 महीना में पैदा हैं, तो फिर जातियों से बाहर निकलो। जातियों को इंसान बना करके इंसान को गुलाम बना दिया। तो इसलिए कह रहा हूं 60 में बाबा साहब देख के गई है कि अखिया में रोशनी है, अखिया में रोशनी को जाने का बढ़ावा ले जा, बुद्ध मोरी भूलनी, डहरिया बतावा ले जा। गुरु बिहारी गुरुपतु सबको यही पता, अरे सूरज भान कभी सूरज नाम पलट, बहुजन को